हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 15। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक से हमने कबीरदास की सखियों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की सखियों से आज हम अगली दो सखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों हमें दो दोहे दिए गए हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। माला तो कर मैं फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दुह दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका भावार्थ हमें बताया गया है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है, लेकिन उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगता है तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना ही भी व्यर्थ है। इसके बाद बच्चों अगला दोहा कहता है, कबीर घास न नदिए तो पाऊ तिली होड़, उड़ी पड़े तब आंख में खरी दुहेली होई। इसका भावार्थ है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमजोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंदकर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें किसी भी छोटी या कमजोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह में जीभ फिरती रहती है, लेकिन उसका मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मनुष्य का मन चंचल है, इसलिए इधर उधर घूमता रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कबीरदास जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि जब इस घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, गतिविधि। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई एक दोहा या सखी लिखिए। नाही, जीभी, आँखी, मनुआ, पाँव। बच्चों यहाँ पे हमें 5 शब्द दिए गए हैं जिनका यूज करते हुए आपको कोई दोहा लिखना है। मैंने यहाँ पर बच्चों हमारे इस पाठ में दिए गए दोहों को ही इस्तेमाल किया है क्योंकि यह शब्द उसमें आते हैं। नाही, जीभी और मनुआ बच्चों यह इस दोहे में आते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दिहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें तीनों शब्द आते हैं, तो इसके उत्तर में आप यह दोहा लिख सकते हैं। अगले दो शब्द है आँखी और पाऊं, तो ये दोनों बच्चों अगले दोहे में आते हैं। इसे लिख सकते हैं, कबीर घास ने निदिए तो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। बच्चों यह दोहा आँखी और पाऊं शब्द के लिए आप लिख सकते हैं। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।